जय हिंद साथियों। हमने इसके पिछले वीडियो में कोशिका को देखा था। कोशिका यानी सेल। सेल के बाद हम लोगों को देखना था ऊतक। ऊतक ऊतक यानी टिश्यू। ठीक, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे मकान बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, रेत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को बनाने के लिए हम लोग देखे थे कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं और ऊतकों के समूह से जो है अंग का निर्माण होता है और अंगों के समूह के निर्माण से पूरे शरीर की बनावट होती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे ऊतक। कोशिका तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अब इसमें हम लोग ऊतक देखेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो में, क्योंकि एकदम आसान से भाषा में हम इसको बता दे रहे हैं, एकदम छोटे से वीडियो में। तो इसको अब हम लोग बांट के चलते हैं, जूलॉजी को अलग भाग में रख लेते हैं। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। कोशिका को तो हम लोग एक ही में देखे थे, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो इसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। अब जंतु विज्ञान में, जंतु विज्ञान के जनक जानते ही हैं आप लोग, अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान के जनक को। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कोई दाल बनाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि दाल में क्या क्या आवश्यकता होती है। मान लीजिए दाल बना रहे हैं, तो दाल को बनाने के लिए उसमें चने की दाल या अरहर की दाल या किसी भी दाल की आवश्यकता होगी। अगर उसमें हम लोग चावल डाल देते हैं तो खिचड़ी बन जाएगी, जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी बन जाएगी। उसी प्रकार से ऊतकों का भी कार्य होता है। तो कई सारे सेल मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं, जो कि विभिन्न अंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उसमें भी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो ऊतकों को हम लोग देखते हैं। जंतु ऊतक में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जंतु ऊतक। जो ऊतक का अध्ययन पहले देख लेते हैं। ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? हिस्टोलॉजी का नाम सर्वप्रथम मेयर नामक थे। इन्होंने ही हिस्टोलॉजी नाम दिया था। और हिस्टोलॉजी यानी औतिकी, औतिकी की स्थापना किसने की थी? तो मार्सेली मेलपिगी ने, मार्सेली मेलपिगी ने इस औतिकी की स्थापना की थी। तो इसमें जंतु विज्ञान में हम लोग देख लेते हैं कि 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और एक लास्ट है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। तो हम लोगों के शरीर में यानी एनिमल यानी जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो आइए एक एक को हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। ये उपकला ऊतक क्या होती है? ये जैसे हमारे शरीर की बनावट है, तो हमारे शरीर को आंतरिक और बाहरी भागों की सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक और बाहरी भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, इसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। रीजनरेशन यानी पुनः निर्माण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमें चोट लगता है तो ये घाव भरने के काम में आती है। एपिथेलियल ऊतक के कारण यानी उपकला टिश्यू के कारण बाहरी और आंतरिक, शरीर के बाहरी और आंतरिक सतह को भी सुरक्षा प्रदान करना एपिथेलियल टिश्यू का काम है। इसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में रीजनरेशन की क्षमता होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी। कनेक्टिव मीन्स जोड़ना, कनेक्टिव मीन्स जोड़ना। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। यानी पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं, इनको एक दूसरे से जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक का होता है। जैसे मान लीजिए रक्त,
ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। और आप लोग देखे होंगे ऊंट को देखे होंगे, जो पीठ पे कुबड़ टाइप में निकला रहता है, ऊंट के पीठ पे जो कुबड़ टाइप में निकला रहता है, उसमें एडिपोज नामक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? एडिपोज नामक ऊतक ऊंट की कुबड़ में पाया जाता है। और यही ऊतक जो होता है उसको ऊष्मारोधी का कार्य करता है। ऊष्मारोधी यानी टेम्परेचर का कार्य करता है। ना तो उसके शरीर में बाहर से कोई टेम्परेचर आने देता है और ना उसके शरीर से कोई टेम्परेचर बाहर जाने देता है। इसीलिए उन लोगों को देखे होंगे कहीं भी वो लोग आसानी से रेगिस्तान के क्षेत्र में भी रह जाते हैं। इसी ऊष्मारोधी का कार्य करने के लिए सनिजी ऊतक का कार्य होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐच्छिक या रेखीय पेशी, दूसरा अनैच्छिक या चिकनी पेशी, और तीसरा हृदय पेशी। ऐच्छिक या रेखीय पेशी स्ट्रेटेड मसल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। इसको आप लोग ऐच्छिक मीन्स इच्छा अनुसार। तो ये जो होती है ये कंकाल से जुड़ी होती हैं। कंकाल यानी हड्डियों से। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ की जो मसल्स होती हैं ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इसको हम किधर भी चाहें तो मूवमेंट कर सकते हैं। इसी को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये जो होती हैं कंकाल से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन भी पूछता है इसी से कि कंकाल से जुड़ी हुई पेशियों को क्या कहा जाता है, तो उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और दूसरा जो है अनैच्छिक पेशी यानी चिकनी पेशी, इसको स्मूथ मसल कहते हैं। स्मूथ मसल। ये जो होती हैं कंकाल से जुड़ी नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा लीवर है और पेट का आमाशय है, जीभ हो गया, ये आंतरिक संरचना जो है इसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी ऊतक ये कंकाल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी अगर हमें ठंड लगती है तो ये जो हमारे हाथ पे या फिर कहीं भी जो बाल ये होते हैं ये ऑटोमेटिक उठने लगते हैं। अपने इच्छा के अनुसार तो उठते नहीं हैं, लेकिन अगर ठंड लगती है या अचानक से किसी तरह से डर लगने लगे तो अचानक से उठ जाते हैं। तो इसको अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशी कहते हैं। और हृदय पेशी जो कि मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है इससे। हृदय पेशी यानी हार्ट की पेशियां जिन ऊतकों से बनी होती हैं उस पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, यानी ब्रेन का नियंत्रण नहीं होता है। ये 24 घंटा हमेशा अपना कार्य करती रहती है। ये कभी रुकती नहीं है। अगर रुक गए तो समझ लीजिए कि आपका काम खत्म। इसको हृदय पेशी कहते हैं। और चौथा जो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका से तो समझ में आ रहा होगा कि नर्वस टिश्यू, नर्वस यानी ब्रेन। ये जो है तंत्रिका इन्हीं ऊतकों का बना होता है। ब्रेन जो होता है इन्हीं ऊतकों का बना होता है, जो कि शरीर में सूचनाओं का प्रवाह करते हैं, पूरे शरीर में सूचनाओं का प्रवाह करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि सूचनाओं का प्रवाह तंत्रिका ऊतक के कारण होता है। पूरे शरीर की बनावट जो होती है ये 4 ऊतकों से मिलकर ही बनी होती है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक।